अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहां भाशमी और ये है टोयोटा कोरोला स्पोर्ट 2018 मॉडल। ये टोयोटा कोरोला स्पोर्ट की 12th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2018 से आना शुरू हुई थी और ये जनरेशन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई। पाकिस्तान में अभी तक 11th जनरेशन नहीं आ रही है, जबकि यूएस में और बहुत सारी और कंट्रीज़ में ये शिप आ चुकी थी 2018 में ही। और इसमें बहुत सारे इंजन साइज ऑफर होते हैं, 1.2 टर्बो, 1.5 हाइब्रिड और 1.8 हाइब्रिड। इससे पहले मैंने कुछ गाड़ियों का रिव्यू किया हुआ है जो कि 1.8 हाइब्रिड थी और इसी बॉडी साइज के अंदर आती थी। ये स्पेसिफिक कार 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ आती है और इसकी डिमांड 85 लाख रुपीज़ है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट्स के पास अवेलेबल है और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट्स को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DSA 2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। यहाँ पे गाड़ियों की सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों का काम भी किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे गाड़ियाँ रैप, टेंट, सिरामिक कोट, PPF की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, बम्पर, ओवर फेंडर एंड वट नॉट। सो गाड़ियों के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। खैर, ये स्पेसिफिक कार टोयोटा कोरोला स्पोर्ट का हैचबैक वर्जन है, यानी कि इसके बैक पे डिग्गी नहीं आती। इस गाड़ी में हैचबैक शेप भी आती है जो कि ये गाड़ी है, फिर इस स्ट्रेट वर्जन आता है जो कि स्टेशन वैगन होती है और फिर इसमें सेडान आती है जो कि 4 डोर कार होती है, जैसा कि हर कोरोला पाकिस्तान में ऑफर होती है। ये जनरेशन लुक्स के लिहाज से बहुत एग्रेसिव है और इसी हैचबैक के अंदर एक स्पेसिफिक वर्जन आता है GR स्पोर्ट। वो गाड़ी इस गाड़ी का एक्सट्रीम परफॉर्मेंस वर्जन होता है जिसने 2020-21 में बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो ये 1.2 टर्बोचार्ज इंजन के साथ आती है और इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इस गाड़ी को टोयोटा क्रॉस के साथ साथ लेके जाती है। ये सब चीज़ें मैं इस रिव्यू में कवर करने वाला हूँ। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा कोरोला स्पोर्ट 2018 मॉडल का फ्रंट लुक है जो कि मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इसके फ्रंट पे जो हेडलाइट्स दी गई हैं ये एक एक्स की शेप देती हैं प्रॉपर और इसकी लुक मेरे ख्याल से बड़ी मज़ेदार है। इसकी हेडलाइट्स काफ़ी पॉइंटी सी हैं। इसके जो बड़े वर्जन होते हैं 1.8 हाइब्रिड वाले उनमें DRL भी आती होती है, बट इस गाड़ी में यहाँ पे एक पार्किंग दी गई है। और उसके अलावा इस गाड़ी की पूरी हेडलाइट्स LED वाली हैं, इसमें सारे LED पॉइंट्स दिए गए हैं और इंडिकेटर भी इस गाड़ी में LED में ही आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर यहाँ पे इस गाड़ी में बहुत सारे दिए गए हैं। इस तरह से इसमें फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और बैक पे भी, फिर इस गाड़ी में रडार भी आता है। और इसके अलावा इसके फ्रंट पे एक C का बैच दिया गया है जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी कोरोला का स्पोर्ट वर्जन है। इसमें कोई ब्लू लाइनिंग नहीं आती क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड नहीं है। जो गाड़ियाँ हाइब्रिड होती हैं उनमें ब्लू कलर की लाइनिंग भी आती होती है। फ्रंट इस गाड़ी का इस जनरेशन की है टोयोटा की गाड़ी जैसा है। इसमें बहुत बड़ी ग्रिल दी गई है फ्रंट पे और इसके अलावा स्पेसिफिक कार में फॉग लैम्प के स्लॉट भी ब्लैंक आते हैं। इसके बड़े वर्जन में फॉग लैम्प भी आते होते हैं। अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की तो ये भी पूरी ही कार की तरह काफ़ी एग्रेसिव है। इसके साइड पे करेक्टर लाइंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं जो कि फ्रंट फेंडर से टेल लाइट से कंटिन्यू करती हैं। खैर, लुक्स के लिहाज से इस कार का मेरे ख्याल से कोई मुकाबला नहीं है। इस कैटेगरी की अगर और गाड़ियाँ देखी जाए तो CT 200H है, किया सोनिक है और ये गाड़ी है और मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से दिस कार इज अ क्लियर विनर। इसके अलावा इस गाड़ी के साइड में काफ़ी फीचर अच्छे हैं। ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फोल्ड अनफोल्ड होते हैं और इसके अलावा इसमें इंडिकेटर भी आते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में रिम 16 इंचेस के हैं और इसके टायर का साइज़ भी अलग अलग आता है जो कि मैं आगे कवर करूँगा। इसके अगले टायर छोटे हैं, पिछले टायर बड़े हैं, जैसे कि मोस्टली लग्जरियस कार में होता है। इसके अलावा इसमें एक रूम की फ्रिज दी गई है आसपास और आप इस गाड़ी को दोनों ही साइड से लॉक अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। इसमें सॉफ्ट लॉक आता है और ये दोनों साइड पे दिया गया है। ये मेरे ख्याल से एक मज़े की चीज़ है। इसकी साइड स्कर्ट्स भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी मज़े की हैं। ये बॉडी से थोड़ी बाहर आ रही हैं और इसकी लुक में कंप्लीट से टच कर रही हैं। अगर साइज़ के लिहाज से बात की जाए तो ये गाड़ी विड्थ वगैरह से थोड़ी बड़ी है साइज़ में। CT 200 इस साइज़ की आती है। ये गाड़ियाँ बेसिकली सेडान और एक हैचबैक की बीच की चीज़ होती हैं। ना ये गाड़ियाँ क्रॉसओवर हैं, ना ये गाड़ियाँ SUV हैं, ना ये गाड़ियाँ बिल्कुल एक छोटी हैचबैक हैं और ना सेडान है। साइज़ के लिहाज से ये गाड़ियाँ बहुत सारी सेडान के बराबर हैं। अगर आप इसको साथ खड़ा करें तो ये गाड़ी तकरीबन सिटी जितनी ही होगी और चौड़ाई में भी ये सिटी जितनी ही है, लेकिन क्योंकि इसमें डिग्गी नहीं आती तो आप इसको हैचबैक कह सकते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये भी पूरी ही कार की तरह काफ़ी एग्रेसिव है। इसके बैक पर टेल लाइट्स अगेन फ्रंट की तरह ही आती हैं जो कि काफ़ी पॉइंटी हैं। इसमें भी ये डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं और ये पूरी टेल लाइट लावा LED लैंप के साथ आती है। इसी तरह इसमें रिवर्स भी और इंडिकेटर भी LED में दिया गया है। इसके अलावा बैक पे भी काफ़ी फीचर आते हैं। इस तरह से कि इसके रेयर बम्पर के अंदर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। बैक पे इसमें विंडशील्ड वॉशर भी आता है, स्पॉइलर भी आता है, स्पॉइलर के अंदर ब्रेक लैंप भी आता है, रेयर ग्लासेस के प्राइवेसी वाले हैं। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की तो ट्रंक को लॉक करने के लिए एक नीचे यहाँ पे रिलीज किया गया है। इससे आप इस गाड़ी की ट्रंक को लॉक करेंगे लाइक दिस और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। यहाँ पे 4 या 5 लोगों का लगेज आसानी से आ सकता है और ट्रंक के अंदर ये बूट सेपरेटर भी दिया गया है जिसको आप डिटैच भी कर सकते हैं डेफिनेटली। इसके अलावा इस नीचे के लिए उठा के आप इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं आता। स्पेयर टायर का यहाँ पे वेल दिया गया है बट इसमें इन्फ्लेटर किट आती है, स्पेयर टायर इटसेल्फ नहीं आता। इसके अलावा इसका जो टोयोटा का मोनोग्राम है इसके नीचे यहाँ पे हिडन कैमरा दिया गया है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी इंटीग्रेशन है रेयर कैम की। इसी तरह इसका टोयोटा का मोनोग्राम जो है ये बेसिक सा है। हाइब्रिड कार्स में ये ब्लू में आता है। बाकी कोरोला स्पोर्ट की बैजिंग
और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं आता। इसके बारे में बात की इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर इस गाड़ी का काफ़ी हद तक टोयोटा कोरोला क्रॉस से मिलता है। कोरोला क्रॉस बेसिकली एक क्रॉसओवर एसयूवी है जो कि साइज में से बहुत बड़ी होती है, और कोरोला स्पोर्ट का इंटीरियर भी काफ़ी हद तक वैसा ही आता है। इसका डैशबोर्ड बहुत सारी लेयर्स में है, मल्टीपल लेयर्स हैं इसकी। ऊपर जो लेयर है ये सारी सॉफ्ट मटेरियल में है, और नीचे इसका ये सारा लेदर दिया गया है, जो कि मैं अभी कवर करूँगा आगे। फिर अलग बात की जिस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें लेफ्ट स्पोक पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। जो राइट स्पोक पे कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी के क्रूज वगैरह को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। क्रूज इस गाड़ी में अडॉप्टिव आता है, क्योंकि इस गाड़ी में रेडार भी आता है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ पे लेन डिपार्चर असिस्ट भी दिया गया है। इसके अलावा एयरबैग भी इस गाड़ी में 8 आते हैं। एक एयरबैग स्टीयरिंग के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड के अंदर, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इसका काफ़ी हद तक बेसिक सा ही है। इसमें 2 मेन डायल दिए गए हैं, लेफ्ट वाला डायल आरपीएम का है, राइट वाला डायल स्पीडोमीटर का है, जो कि मेन डायल है। इसके अलावा राइट पे एक एमआरआई डिस्प्ले दिया गया है, जो कि बेसिक सही है। ऐसा एमआरआई डिस्प्ले यूजुअली मीटर्स के बीच में आता होता है, बट इसमें साइड पे अलग से दिया गया है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट ही है 4.2 इंचेस का। यूजुअली साइड पे जो आ रहे होते हैं डिस्प्ले वो राउंड होते हैं, कर्व में होते हैं, बट इसमें बड़ा बेसिक सा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। डैशबोर्ड इस गाड़ी का बहुत सारी लेयर्स में है। ऊपर वाले लेयर्स की सॉफ्ट टच मटेरियल में है, और नीचे वाला लेयर्स का लेदर की फिनिश में है, और इसके बीच में ये स्टिचिंग दी गई है, जो कि इसकी लुक पे एक अच्छा टच ऐड करी है। इसके अलावा इस गाड़ी में स्पीकर भी 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्विटर्स डैशबोर्ड के अंदर। इसके अलावा इस गाड़ी का डैशबोर्ड लुक के लिहाज से एज इट इज टोयोटा क्रॉस जैसा है, लेकिन टोयोटा क्रॉस का इंटीरियर 2 टोन में आता है, ब्लैक और बर्गंडी के कॉम्बिनेशन के साथ। इसमें ये फुल ब्लैक दिया गया है। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, जो कि काफ़ी इंटरेक्टिव है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये आधी ज़रा जैपनीज़ नहीं है, तो इसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको। इसमें मैप्स वगैरह भी इनेबल्ड हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसमें टी कनेक्ट भी आता है। टी कनेक्ट बेसिकली टोयोटा कनेक्ट है, और इसमें टोयोटा की आफ्टर सेल सर्विसेज के इंटरवल्स और रिमाइंडर्स वगैरह आपको आते रहते हैं। इसके अलावा एयरबैंड इस गाड़ी में टोटल 4 दिए गए हैं, चारों ही डैशबोर्ड में हैं, बैक पे नहीं आते। और इसी इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का डुअल जोन है। ये गाड़ी बेसिकली एक हैचबैक ही है, लेकिन सिर्फ इसमें क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन आता है, और इसमें एक इको हीट और कूल का ऑप्शन भी दिया गया है। ये ऑप्शन बेसिकली हाइब्रिड कार्स में आता होता है, और इस गाड़ी में इसलिए आता है क्योंकि ये गाड़ी भी हाइब्रिड आती है। और इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर भी हीटेड आते हैं। इनमें भी डिफॉगर आता है, जिनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसके अलावा बाकी सारे बेसिक कंट्रोल्स हैं। उससे नीचे एक ये ट्रे दी गई है, जहाँ आप चीज़ें रख सकते हैं, और उससे पीछे इस गाड़ी का गियर लेवल दिया गया है। आप इस गाड़ी को डिफरेंट गियर्स में इस तरह से स्विच कर सकते हैं, और आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं, लाइक दिस। और इसके अलावा इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा उससे आगे कुछ यहाँ पे और बटन दिए गए हैं, जैसे कि इको आइडलिंग ऑन ऑफ का, इसमें इको आइडलिंग भी आता है। फिर ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। इस गाड़ी में टोटल 3 ड्राइव मोड्स आते हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। ड्राइव मोड चेंज करने के साथ इसका डिस्प्ले वगैरह कोई चेंज नहीं होता, ये बेसिक ही रहता है। गियर लेवर से पीछे यहाँ पे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। सब ब्रेक होल्ड दिया गया है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और इससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल भी इस गाड़ी का ठीक है साइज़ के लिहाज से, और इसमें 2 चार्जिंग आउटलेट दिए गए हैं। यूजली पाकिस्तानी गाड़ियों में इतनी सारी चीज़ें ऊपर नहीं होती। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स भी इस गाड़ी की फैब्रिक की फिनिश में ही है, लेकिन डुअल कॉम्बिनेशन में है। इसमें सेंटर में एक टेक्सचर सा दिया गया है, और बाकी सारी सीट नॉर्मल फैब्रिक की फिनिश में है। इसके अंदर अगेन स्टिचिंग कंटिन्यू करती है, जो कि इसको एक अच्छी लुक दे रही है। इसके अलावा इसकी रूफ बेसिक की आती है, इनमें कोई सनरूफ वगैरह नहीं आती, बट टोयोटा की मोस्टली प्रीमियम कार्स की तरह इस गाड़ी के अंदर भी एरा ग्लोनस दिया गया है। सेंटर में यहाँ पे एक ये बटन दिया हुआ है रेड कलर का एम्बुलेंस का, जो कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है, और ये जापान में काम करता है डेफिनेटली। इसके अलावा इसमें केबल लाइट्स दी गई हैं, जो कि हेलोजन में आती हैं, बेसिक सी हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी की चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि आप इनको गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स जो हैं ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी रात और दिन को सेंस करके। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी में ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का भी बिल्कुल कोई इशू नहीं है, और ना ही हेडरूम का। हेडरूम भी इस गाड़ी के अंदर काफ़ी स्पेशियस है। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे कप होल्डर्स भी आते हैं डोर्स के अंदर, और इसके अलावा इसकी रेयर विंडोज भी सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। और इसके अलावा सेंटर में एक ये पॉकेट टाइप की आती है। सेंटर में इसके ज़रा सा एक हम्प किया गया है, तो यहाँ पे 3rd पर्सन को पावर रखने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। और इसके अलावा हैचबैक होते हुए भी इस कार के अंदर एक सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसको आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, आइसोमेट्रिक के पोर्ट्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट आती हैं, ये सीट फोल्डेबल हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में हैंड रेस्ट भी चारों के पास दिए गए हैं, चारों डोर्स में। ये एक अनयूजुअल चीज़ है, जापानी कार्स में यूजुअली बैक पे भी नहीं आ रहे होते, सिर्फ फ्रंट पैसेंजर का आता है। फिर मोस्टली कार्स में
ड्राइवर के पास हैंडरेस्ट नहीं होता, बाकी तीनों के आते हैं। इस गाड़ी में चारों के लिए दिए गए हैं। ये मेरे ख्याल से एक अनयूजुअल चीज़ है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो स्पेसिफिक कार में जो इंजन है ये 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड है। ये गाड़ी 116 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 185 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि अच्छे परफॉर्मेंस फिगर्स हैं इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। 1.2 लीटर गाड़ियाँ जो कि होंडा सिटी या यारिस वगैरह हो गई, वो गाड़ियाँ भी इतनी ही हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं, बट वो गाड़ियाँ प्रॉपर सेडान होती हैं। और उसके अलावा ये गाड़ी टर्बोचार्ज्ड भी है, तो परफॉर्मेंस में ये गाड़ी उन गाड़ियों को बहुत आसानी से आउट परफॉर्म कर सकती है। फिर इस गाड़ी में और भी बहुत सारे इंजन ऑफर होते हैं। 1.8 हाइब्रिड, 2.0 टर्बो। 2.0 टर्बो वाली कार भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बट दिस कार इज़ ऑल्सो अ गुड पैकेज। ये गाड़ी आपको छोटा इंजन होने की वजह से तकरीबन 14-15 की एवरेज आराम से दे सकती है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। और उसके अलावा ये गाड़ी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। गियर इस गाड़ी में CVT आता है, और ये गाड़ी क्योंकि टर्बोचार्ज है तो इसका इंजन देखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा है। इसके ऊपर ये बहुत सारे मैकेनिज्म दिए हुए हैं, टर्बोचार्जर दिया हुआ है, वायरिंग इसमें बहुत सारी आती है, और इसके अलावा इसमें बैटरी भी ड्राई है। इसके अलावा इस गाड़ी का बोनट स्टैंड से ओपन होता है, इसमें कोई इंस्टॉलेशन नहीं दी गई, जो कि होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। और इसके अलावा इस गाड़ी में ABS भी आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, लेन डिपार्चर असिस्ट, रेडार, EPS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी की राइड को अच्छा बनाती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ कोरोला स्पोर्ट के अंदर फ्रंट पे 195, 65 और 16 आता है, और बैक पे 205, 55 और 16 आता है। बट स्पेसिफिक कार में ये चारों ही टायर 205, 55 और 16 के हैं। ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। आगे छोटे टायर, पीछे बड़े टायर, जैसे कि स्पोर्ट्स कार्स में आते होते हैं यूजुअली, या लग्जरियस कार्स में आते होते हैं जो कि रेयर व्हील ड्राइव होती हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक कार में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है, यानी इसमें फ्रंट और बैक चारों ही टायरों में डिस्क ब्रेक आती है। इसके अलावा इसमें ABS आती है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, रेडार वगैरह आता है, जो कि आपकी राइड को काफ़ी अच्छा बनाता है। स्पेसिफिक कार जो टायर है ये ब्रिजस्टोन का है, जो कि आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।